अस्सलाम वालेकुम, यो न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद भट्ट और मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। किसी अफगानी को जबरदस्ती नहीं निकालेंगे, जो रजा कराना जाना चाहेगा उसे खाना खिलाएंगे और इज्जत से छोड़ कर आएंगे। अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साफ बता दिया, TORs दिए हुए 2 से 3 माह हो गए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए हुकूमत हमें कोई जवाब नहीं दे रही। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के रिजल्ट खतरनाक हैं। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस है। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI के दौर में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान से बातचीत होने तक मुल्क में अमन नहीं आ सकता। मुल्क में जो दहशत गर्दी हो रही है उसका हल हमारे पास मौजूद है। हमने वर्किंग शुरू की हुई है। ऐसा प्लान बनाएंगे जिसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, जिस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसुरा सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, और उसी पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज़्ज़त देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज़्ज़त से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 6 बिजली की कंपनीज की निजकारी का ऐलान। पहले मरहले में 3 डेस्कोज, आइस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, सेप्को, मेप्को की निजकारी करेंगे। अवैस लगारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IPP से मुज़ाकरात करके 3696 अरब रुपए की बचत की। सर्कुलर डेट का फॉलो आइंदा बरसों में ज़ीरो कर देंगे। बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं। 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। चीनी पावर प्लांट के कर्जे की रीप्रोफाइलिंग पर बातचीत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जो ताउन मिलना चाहिए था नहीं मिला। कराची के बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ मुतवक्के है। बिजली 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की जाएगी। दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 1 रुपया 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही अवाम को रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की ही बेहतरीन मौशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका। बिजली सस्ती होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक वफद पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हसूल है। IMF वफद साल 2025-26 की बजट तजावीज़ का जायज़ा लेगा। वफद आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात की तजावीज़ का भी जायज़ा लेगा। वफद अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF वफद वज़ारत ख़जाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। IMF से रिलीफ नामुमकिन था, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 1 साल में वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था, जिनका हुकूमत ने दानिशमंदी से मुकाबला किया। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार हासिल करना है।
वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है, हम किसी सूरत के नाल्स मंसूबा नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं पानी का कोई भी मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं बन सकता। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ हम सब खड़े हैं। केनाल्स मंसूबे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है। पानी का मसला CCI में जाता है, सूबों की मुशावरत होती है। किसी प्रोजेक्ट को लगाने की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। पीपल्स पार्टी तमाम मुतनाज़ा केनाल्स मंसूबों के खिलाफ है। एक एक चीज़ को देख कर बता दिया ये मंसूबा गलत है। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन्होंने ये मंसूबा बैसाखियों पर बनाया वो सब गिर गए। केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस केनाल का पानी देंगे। वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको खत्म करना चाहिए और हम इसी पे हैं। हम अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे, छोड़ देंगे। हम तो कनाल रुकवाएंगे, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे। ये मैं रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत डिजिटल वॉलेट का निफाज एक इनकलाबी कदम था। मुस्तहकीन तक रकूम निहायत शिफाफ और सहूलत के साथ पहुँचाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाने की ज़रूरत है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की कोर टीम और मुआवन इदारों के काविशों को खूब सराहा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत डिजिटल वॉलेट का निफाज एक इनकलाबी कदम था। मुस्तहकीन तक रकूम निहायत शफाफ और सहूलत के साथ पहुँचाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कम अज़ कम मुजरत के फैसले पर अमल दरामद ना करवाने वाले इदारों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर की मुलाकात में फैसला किया गया पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रीज़ में कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में पहली मरतबा दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया पंजाब हुकूमत का एक और संगे मील। सहूलत बाजार में ख़रीदारी पर आवाम को रमज़ान मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत दी। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। वज़ीर आला पंजाब ने शाहदरा टीचिंग अस्पताल में करंट लगने से एक कमसिन बच्चे की हिलाकत का नोटिस भी लिया। सेक्रेटरी सेहत से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। अभी आपको बराह रास्त में चलेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ था वो है, और सेक्युलर डेट और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की इनएफिशिएंसीज हैं वो हैं, और फिर हमारी जो ग्रिड की एक मुसलसल कम होती हुई डिमांड है, जिसका फिर हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स का जो हिस्सा है बिल्स का, उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि कम कंज्यूमर्स उसी खर्चे को बर्दाश्त करते हैं तो फ़ी यूनिट की उसकी अमाउंट बढ़ती है। एक ये हमारे मेजरली चैलेंजेस हैं। हाई जनरेशन कॉस्ट के अंदर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो वॉलेटिलिटी है, ओवरऑल इकोनॉमिक हमारे हालात की, वो है एक्सपेंसिव। हमने जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स पावर प्लांट्स के माजी में जिनके तमाम एक्सपेंसेस अभी तक पेड ऑफ नहीं हैं, उनका डेट अभी तक बहुत सारा रहता है, उसकी वजह भी है। इनएफिशिएंट कैपेसिटी एडिशंस जो हमने अपने मुल्क के अंदर जितनी भी पावर ऐड ऑन की, वो बदकिस्मती से एक कंपेटिटिव प्रोसेस और कंपेटिटिव मार्केट्स के ना होने की वजह से जो कॉस्ट प्लस टैरिफ्स के ऊपर जो फिक्स टैरिफ्स दिए जाते थे, उसकी वजह से ये इनएफिशिएंट कैपेसिटी एडिशंस हुई हैं जी माजी के अंदर, जिसको आइंदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और हमारी ट्रांसमिशन का जो सेक्टर है नेशनल, उसकी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग वगैरह, इसकी वजह से आज भी सस्ते प्लांट्स के ऊपर बिजली प्रोड्यूस होने वाली हमारे लोड सेंटर्स तक नहीं आ सकती, वो है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने प्लांट्स के साथ 36 IPPs के साथ मुकम्मल की, और उन नेगोशिएशंस के जो मुस्तकबिल में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर एक बोझ होता, 3696 अरब रुपए का बोझ
ان نیگوسیشنز کی وجہ سے ہم نے کلیئر کیا. اور اس بوجھ کی ایک زندگی ہے, یعنی جو پلانٹ جب تک ریٹائر نہیں ہوتا اور ہمارے وہ لائسنس سے باہر نہیں جاتا, اس وقت ہمارے جو پار پرچیز اگریمنٹس ہیں ان سے باہر نہیں جاتا, اس وقت تک مختلف پلانٹس کے مختلف اثرات ہیں جو سیونگز کی صورت میں 3696 ارب پہ الحمدللہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس کو فائنلائز کیا. سب سے جو شارٹ پیریڈ ہے کسی کانٹریکٹ کا جو آج رہتا ہے وہ 3 سال ہے, سب سے زیادہ تقریباً 25 سال ہے, لیکن جو میجورٹی ان پلانٹس کی ہے, ان 36 پلانٹس کی, وہ تقریباً کوئی ایوریج 15 ایئرز کی ایک لائف ہے ان کی. تو یہ مختلف ادوار کے اندر ان دا فیوچر یہ 3696 ارب روپے کی سیونگز ہوں گی جو ڈائریکٹ ہمارے کنزیومرز تک جائیں گی. ہم نے جو آپٹیمائز کرنے کی آگے جو ہماری وہ ہے, اس میں ہم ریمیننگ جو آئی پی پیز ہیں اس تک جائیں گی. ہم نے جو آپٹیمائز کرنے کی آگے جو ہماری وہ ہے, اس میں ہم ریمیننگ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری ہے, اور ہم ان آئی پی پیز کے اندر بھی انشاءاللہ میوچلی اگریڈ کانٹریکٹس بھی کریں گے. ہمارے کچھ آئی پی پیز سی پیک کے فریم ورک کے اندر ہیں. ہمیں اپنی برادر ملک چائنا کے ساتھ سی پیک کی فریم ورک کے اندر فخر ہے. وہ اس وقت پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے انویسٹ کیا جب کوئی اور انویسٹ نہیں کر رہا تھا. اس کو ایک گورنمنٹ فریم ورک کی بھی پروٹیکشن اور ایک انوائرمنٹ حاصل ہے, اور ہم چائنیز اپنے جو پلانٹس ہیں سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں پاور سیکٹر کے اندر, اس کے اندر کنورژن آف کول اور جو ان کا ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ جو آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا کے اندر, آپ لکھتے رہتے ہیں, جو کئی مہینوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کی طرف ہم ابھی تک آن ٹریک ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے. اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ہمیں وہ بھی ہم اپنے کنزیومرز کو پاس آن کرائیں گے. ہماری آئی جی سیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم بات کر بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں, پاکستان کا ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے مذاکرات کرنے کا اعلان. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے, ہمیں یقین ہے ہم امریکی خدشات کا ازالہ کر سکتے ہیں. پاکستانی سفیر آج امریکی صدر کے مشیر برائے تجارت سے ملاقات بھی کریں گے. نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ ویزوں کے معاملے پر امریکہ کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. اس حوالے سے سفارتی کوششیں جاری ہیں. ہم نے امریکی حکام کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی لوازمات پورے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. آئی ایم ایف نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹلینیا جارجیا کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرف عالمی معیشت کے لیے ایک نمایاں خطرہ ہیں. آئی ایم ایف کی سربراہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرے. عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز بہت ضروری ہے. سست شرائح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ٹیرف میں اضافے کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار. نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکی مارکیٹ 5 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی. تیل کی قیمتوں سے لے کر ڈالر کی قدر میں بھی گراوٹ آئی. امریکی صدر نے ٹیرف معاملے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی. ٹیرف پر بات چیت ہو سکتی ہے. کئی ممالک رابطے میں ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک معاہدے کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے. چین کے ساتھ ٹک ٹاک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. امریکی معیشت کا بحران وقتی ہے, آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی. وزیراعظم شہباز شریف کا صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ. وزیراعظم نے صدر آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق دریافت کیا. وزیراعظم نے صدر زرداری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے. پوری قوم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے.
जमात इस्लामी ने बिजली के बाद पेट्रोल भी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। बिजली की कीमत में कमी खुश आइंद है, मजीद सस्ती होनी चाहिए। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स फौरी तौर पर कम किया जाए, किसानों को गंदम का मुनासिब रेट दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को नए मुतालबात पेश कर दिए। कहा, आइंदा लाहे अमल का ऐलान 7 तारीख को लाहौर में करेंगे। शिरकत मौजूद होती है, रिपोर्टें सारी होती हैं। अगर आप सिर्फ नेपरा की रिपोर्टों पे ही चले जाएं तो आपको रिपोर्टें सारी मिल जाएंगी, लेकिन रिपोर्टें एक तरफ, फैसले दूसरी तरफ, और फैसले चंद लोगों को मजबूत करने वाले, करप्शन के इस कारोबार को बढ़ाने वाले होते हैं और अवाम इसको भुगतते रहते हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। और अभी तो आपने 27 या 29 IPPs की बात की है, ये तो 100 से ज्यादा IPPs हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी IPPs से क्यों नहीं ये अमल तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा? इसलिए इस अमल को मुकम्मल भी किया जाए और बराह रास्त बिजली के बिलों पे इसका असर आना चाहिए। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म से कराची जलसे में बिजली सस्ती कराने का ऐलान करवाएंगे। शहबाज शरीफ ने ईद के बाद कराची आने की हामी भरी। MQM का बिजली की कीमत में कमी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची को पानी सप्लाई करने वाले K4 मंसूबे का 50% काम मुकम्मल हो चुका है। अगले साल सितंबर अक्टूबर में मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। सहूलत दी गई और औसतन हर तरह के सार्फिन के लिए 7.41% की कमी, 4.1 रुपए की 7.41 रुपए की कमी की गई। घरेलू सार्फिन पर यह कमी 7.15 रुपए है, 7.25 रुपए। बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान मादनी वसाइल का मरकज़ और सरमायाकारी के शानदार मौक़े मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया के खुशकिस्मत तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहाँ वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 7,000 मैट्रिक टन कॉपर, 50 मिलियन औंस सोना और चांदी समेत सीसा, निकल, बैरिएट, लोहा, बॉक्साइट और ग्रेफाइट के बड़े ज़खायर दस्तयाब हैं। और 2200 किलोमीटर तवील दुनिया के बड़े कॉपर गोल्ड ज़खायर में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर कीमती पत्थरों, गोल्ड और मोलिब्डेनम से मालामाल है। सिंध में 185 बिलियन टन के कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। पंजाब चूना पत्थर, रॉक सॉल्ट और लोहे के वसी ज़खायर रखता है। पाकिस्तान मिनरल्स समिट 2023 को आलमी और मुल्की मीडिया में नुमायाँ कवरेज मिली। पाकिस्तान की वसअत पजीर मादनियात, सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ और मजबूत आलमी शराकत दारों की मौजूदगी इसे आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुकाम बना रही है। 1973 के आइन के खालिक पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे और मुतनाज़ा केनाल्स से मुताल्लिक़ लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौम को पहला मुतफ़िक़ा आयन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमले के इल्ज़ाम में 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानियों के मनसूख शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज़ात मनसूख करने की कार्रवाई रोक दी है। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कामरान बुखारी से जानेंगे। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ये साबिक चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रिटायर हुए तो इन्होंने रुख किया था लंदन का, जहां मिडिल टेम्पल में एक तकरीब थी। वहां जब वहां से वापसी उनकी थी तो उस वक्त चंद जो लोग हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी था और दीगर लोग भी जो एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी गाड़ी को रोकने की
कोशिश की, जिसपे आप वीडियो फुटेज भी आपने देखी होगी कि जस्टिस फायद ईसा और उनकी जो बेगम है सरीना ईसा, ये मुंह छुपाते हुए गाड़ी में ड्राइवर ने गाड़ी को भगा लिया, जिसके बाद ना सिर्फ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था, बल्कि इन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी जिसमें जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन है उसकी वसात है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लंदन में तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है उन्होंने इनके पासपोर्ट और दीगर जो पाकिस्तानी कागजात हैं उनको उनको मनसूख करने की का ऐलान किया था, लेकिन जराए ये बताते हैं कि उनकी मनसूखी को रोक दिया गया है। मनसूखी को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटे में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी में स्कूल पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शुमाली गजा में मुसलसल बमबारी से 71 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शुमाली गजा में 24 घंटों के दौरान 1,35,000 फलस्तीनियों का इनखला। गजा में शोहदा की तादाद 50,523 हो गई, 1,14,638 जख्मी हो गए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीसरे एक रोज़ा मैच से पहले प्रैक्टिस कौमी स्क्वाड ने का बे ओवल में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।